हुकूमत इमरान खान की मकबूलियत से बौखला गई। पैमरा ने चेयरमैन पीटीआई के बयानात और तकारीर नशर करने पर एक बार फिर पाबंदी लगा दी। इल्जाम आयद किया, इमरान खान अपनी तकारीर और बयानात में रियासती इदारों पर इल्जाम आयद कर रहे हैं। इश्तिआल अंगेज बयानात के जरिए नफरत फैल रही है, नुक्से अमन का खतरा है। ठगों की हुकूमत मुकम्मल घबरा चुकी है। पैमरा का फैसला इमरान खान की आवाज दबाने की एक और मजमूम कोशिश है। फैसले को अदालत में चैलेंज करेंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, परवेज इलाही ने कहा, इमरान खान पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर हैं, कि जितनी पाबंदियां लगाएंगे इमरान खान मजीद मकबूल होंगे। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश। इस्लामाबाद पुलिस समान पार्क पहुंच गई। पंजाब पुलिस भी मुआविनत के लिए मौजूद। कारकुन पुलिस के आगे ढाल बन गए। आगे जाने से रोक लिया गया। अहलकारों ने पहले कहा पेशी का नोटिस देने आए हैं, फिर कहा गिरफ्तारी के लिए आए हैं। आईजी इस्लामाबाद कहते हैं आज ही गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाएगा। 1000 से ज्यादा पुलिस एहलकार स्टैंड बाय। आंसू गैस के शेल पहुंचा दिए गए। कारकुन भी कप्तान की हिफाजत के लिए तैयार। इमरान खान को रेड लाइन करार दे दिया। इमरान खान जख्मी है, कातिलाना हमले का भी खतरा है। अदालतों में पेशियां वीडियो लिंक के जरिए कराई जाएं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत। बोल न्यूज ने खत की कॉपी हासिल कर ली। मुरासले में मजीद कहा गया, इमरान खान सबसे बड़ी जमात के सरबराह हैं, इन पर वजीराबाद में कातिलाना हमला हुआ। हाई कोर्ट में पेशी के दौरान सिक्योरिटी के इंतजाम गैर मुनासिब थे। चेयरमैन पीटीआई पर मुकदमात बनाने का मकसद दोबारा हमले का माहौल बनाना है। इमरान खान की हिफाजती जमानत के लिए पीटीआई के वकला टीम लाहौर हाई कोर्ट पहुंच गई। 15 रोज की हिफाजती जमानत मंजूर करने की इस्तदा। तीनों दरख्वास्तों पर समाअत सुबह होगी। जो बड़ा मशहूर और आपने बिल्कुल इसको आपने सुना होगा, जो निज़ाम है वो कुफ्र का तो चल सकता है मगर जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। बात ये है कि भाई जब इन द एंड वो एतराफ़ कर लिया उस इदारे ने, अपनी मुद्दई और तफ्तीशी स्टेटमेंट में कह दिया कि सब कुछ लीगल है, कभी कोई क्राइम ही नहीं हुआ, तो मेरा सवाल अब ये उठता है भाई कि फिर ये केस कौन चला रहा है? तो नहीं चला रहे तो केस चला कौन रहा है? बरियत हो क्यों नहीं रही? मुद्दई और तफ्तीशी इदारा तस्लीम कर चुका कि गैर कानूनी काम हुआ ही नहीं, तो अब केस कौन चला रहा है? अगर कोई जुर्म हुआ ही नहीं तो बरियत का फैसला क्यों नहीं? बोल के को चेयरमैन शोएब शेख का सवाल। कहा केस में बरियत दी जाए ताकि अदालतों पर बोझ कम हो। सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसलों पर अमल कराना होगा। एग्जैक्ट की आड़ में बोल को निशाना बनाया जा रहा है। एक सोची समझी साजिश जिसके ताने बाने चैनल के मालिक से जुड़ते हैं। बोल वतन अजीज की खुदमुख्तारी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। शोएब शेख ने अपना मुकदमा अवाम की अदालत में पेश कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने 1.5 माह के बाद कराची में होने वाले बल्दियाती इलेक्शन के सरकारी नताइज जारी कर दिए। 20 यूनियन कमेटियों का नतीजा रोक लिया। 215 रिजल्ट जारी कर दिए गए। पीपल्स पार्टी की 84, जमात इस्लामी 82 और तहरीक इंसाफ की 40 नशिस्तें। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब आप देख सकेंगे प्रोग्राम खेल का जुनून। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।